दया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानंदा। जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है चैतन्य चरितमृत रीडिंग क्लास में। और हम जो लास्ट श्लोक समझ पढ़ रहे थे, तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र बताया था। सारम भट्टाचार्य ने जब महाप्रभु से पूछा कि कौन सा नवदा भक्ति में कौन सा अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका मैं पालन करूं, तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र बताते हैं। और ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र बस चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया और कहीं है नहीं। ब्रह्म नारदी पुराण में भी इसमें कोट किया गया है। तो उसी श्लोक से हम पढ़ेंगे जो हमारा उस दिन रह गया था। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कल बताया था, ईश्वर परमा कृष्ण, वो तो हो गया कि कृष्ण भगवान है। कोई बोले हरे कृष्ण आप क्यों करते हो, कहाँ लिखा है, तो आप ब्रह्म नारदी पुराण से बता सकते हैं। हरे नाम एव केवलम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो आप लोग ये भी श्लोक याद कर लेना, मैं कल पूछूंगा ये श्लोक। ठीक है, जो जो भी सुन रहे हैं। कलह और दिखावे के इस युग में ये दो शब्द से ही 2 घंटा क्लास हो सकती है, करने वाले कर देंगे सिर्फ इससे। कलह और दिखावे के इस युग में, कलह का युग युग है। कलह होती रहती है, क्लेश, कलह कलह कलह, और दिखावे पे लोग जी रहे हैं। उसने ये कर लिया तो हम भी कर लेंगे, उसने ये मकान बना लिया तो हमें भी मकान बनाना है। ये डिजायर कब आती है कि हमें प्लाट लेना है, मकान बनाना है कहीं? दूसरे का देख के तभी डिजायर आती है ना, डिजायर खुद से नहीं आएगी। दूसरे ने ले लिया, अब जान पहचान है, ले लिया तो फिर अपने अंदर भी डिजायर, यार मैं भी ले लेता तो देखा देखी चलता है। देखो, होना तो चाहिए लेकिन मेन जो चीज है ना, ये प्रॉपरली चलना चाहिए, इसमें आपको चूकना नहीं चाहिए। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इस पे होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आप फिर जीवन में सभी चीज को दे सकते हैं। लेकिन तो सन्यासी तो तब हो जाओगे ना, सन्यासी से पहले की स्टेज है ना, उस पे तो आओगे तो डिजायर तो पहले ही छोड़नी पड़ेगी ना। उस डिजायर पे भी आओगे एकदम सन्यासी बन के, डिजायर थोड़ी चली जाएगी। नहीं तो फल्गु। जो पुरानी पुरानी इच्छा है, तो पुरानी इच्छा कम फूलती हैं। प्रारब्ध बोलते हैं ना उनको, पुरानी पुरानी इच्छा, मतलब जो प्रारब्ध है आपके, या फिर हाँ। तो सर्वधर्म परित्यज्य मतलब क्या, मतलब उसका सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है इस श्लोक का? भगवान ने बोला ना, तो मेरी शरण में जाओ, मैं सब सारे पाप, पाप का मतलब ही वही है। वो कैटअप धर्म है सब। धर्म एक ही है, भगवान की शरणागति, बस यही धर्म है। भगवान को शरणागत होना है, बाकी किसी को शरणागत नहीं होना है, यही है सर्वधर्म परित्यज्य का मतलब, शॉर्टकट में। वो अपनी भागवतम में भी नहीं 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 नहीं, भागवत में तो बोला गया है ना, और कैटअप धर्म है, वो सब कैटअप धर्म है, भागवत में ही तो लिखा है ना, श्लोक में लिखा है ना। धर्मो प्रति कैटवा ऐसा करके श्लोक है। क्योंकि देखो, धर्म, एक जीव का धर्म वही है, परमात्मा की सेवा करना, ठीक है, जीव का धर्म यही है। तो वही भगवान कह रहे हैं, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आओ मतलब कि समर्पित हो जाओ मुझे, बस मेरी भक्ति करो, मन मना मत रखो, बस वही। नहीं 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 नहीं, भगवान ये कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, ऐसे करके बता रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ। और एक चीज बता रहे हैं कि जो पाप है ना, मैं सभी पापों से मुक्त करता हूं। पापों से मुक्त करने का मतलब ये है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट बीज जो सब है ना, ये कूट बीज जो अभी फले फूट नहीं हुए हैं, पहले के पड़े हैं, या पीछे हैं अब आएंगे, या अब बन रहे हैं, इन सबको भगवान साफ कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य, डरो मत। सभी पापों, पाप का मतलब वही है। इसीलिए कह रहा है कलह और दिखावे के इस युग में, तो लोग कलह में पड़े हैं और दिखावे का ये युग है। सब लोग बस दिखावे के लिए करते हैं। दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, एकमात्र साधन। देखो, ओरिजिनली तो कीर्तन से ही उद्धार होगा। डीटी वर्शिप इसलिए चल रही है क्योंकि अभी द्वापर युग थोड़ा थोड़ा
प्रभाव है, और द्वापर युग की विधि है डीटी वर्शिप। और इस्कॉन इसलिए पालन करता है कि एक तो समाज में, समाज के प्रैक्टिकल के लिए भी, और दूसरा आपको पवित्र करने के लिए, क्योंकि इससे हमारा ना शौचम बढ़ता है, पवित्रता बढ़ती है, क्योंकि आपको ठीक रहना है। हाँ, हरे कृष्णा बोल देगा तो हरे कृष्णा में कोई है, नाम की वैल्यू, नाम से ही होता है सब कुछ। आप अगर मंदिर डीटी करते हो तो वहां भी तो मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र बोल के तो करते हैं, तो नाम आ गया ना। आप यज्ञ करते हो तो स्वाहा स्वा नाम आ रहा है ना। तो मेन तो नाम से ही है। बिना नाम के आप बोलो गूंगे बैठ के करो कोई यज्ञ, हो जाएगा? नहीं होगा। शरीर की स्वच्छता के लिए, ताकि आप में थोड़ा और तीव्रता बढ़े भगवान की तरफ, आपका अटैचमेंट बढ़े भगवान से। आप सेवा करोगे तो अटैचमेंट बढ़ेगा। मान लो अगर आप विग्रह हटा दो अभी, मान लो विग्रह नहीं है, अब बताओ कि कितना कुछ कम हो जाएगा। नहलाना धुलाना, ये लाना है वो लाना है, ये सब खत्म हो गया ना। बस ये तस्वीर है, सुबह ऐसे कर दिए हाँ, लेट भी नहा लेंगे, उसमें जगह नहीं है तो सब बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि ये हो जाएंगी इसलिए। एक वो भी है ना, माला पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और फिर वो फिर पर्सनली फिर गिरिराज शिला जो होती है ना, वो रखते हैं, उनमें ज्यादा सेवा नहीं होती ना, मिला के आप दोनों में रख दिया ऐसा करके, इस तरीके से तो उसको रखते हैं। फिर जैसे गुरु का इंस्ट्रक्शन होता है वैसे करना पड़ता है, ठीक है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई नहीं है। और फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर कह रहे हैं अन्य कोई नहीं है, तात्पर्य चूंकि इस युग के लोग बहुत पतित हैं, इसलिए वे केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकते हैं, कह रहे हैं नहीं, और कुछ कर ही नहीं सकते, कीर्तन कर सकते, कीर्तन बिठा लो तो कीर्तन तो शराबी भी गा देगा, गाते हैं ना शराबी भी, शराबी भी गा देगा, लेकिन उसे बोलो ड्यूटी वर्शिप कर लो, ये कर लो, तो नहीं कर पाएगा। इस तरह वे देहात बुद्धि से छुटकारा पा सकते हैं और भगवान की सेवा में लगने के योग्य बन सकते हैं। जब तक मनुष्य समस्त कल्मशों से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं लग सकता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ये शाम तो अंत गतम पापम जानानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ता। ये शाम तुगंत तू तो अंत गतम पापम, जब उसके पापों का अंत हो जाएगा, यानी छील हो जाएंगे उसके पाप, अंत हो जाएगा, पापम जान पाप अंत हो जाएगा, और फिर पुण्य कर्म उसके फलीभूत हो जाएंगे, पुण्य कर्मान फलीभूत हो जाएंगे, पुण्य कर्म है। तो फिर क्या है, जो द्वंद है ना, द्वंद जो कल बताया, सर्दी गर्मी लाभ हानि, इसका इसका मेरा मेरा, द्वंद मोह, और मोह मोह से निर्मुक्ता, मुक्त हो जाएगा, मतलब द्वंद से, डुअलिटियों से और मोह से मुक्त हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, भजन ते माम दृढ़ता, फिर वो भगवान का दृढ़ता से भजन करेगा, फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन लोगों ने पिछले जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्म पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, और जो मोह जनित द्वंद से मुक्त हो चुके हैं, वे दृढ़ता पूर्वक मेरी सेवा में लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, द्वंद से मुक्त, मोह जनित द्वंद का मतलब क्या है, मोह जनित द्वंद, मोह के कारण तो मेरा तेरा आता है ना, मोह के कारण तो ये द्वंद दृढ़ता पूर्वक मेरी सेवा में लग जाते हैं। कभी कभी लोग तरुण युवकों तथा युवतियों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में गंभीरता पूर्वक कार्य करते देखकर विस्मित हो जाते हैं। अरे छोटे अभी जवान कैसे हरे कृष्णा कर रहे हैं, अभी तो उम्र थोड़ी हुई है। पाप कर्म अवैध यौन संबंध मांसाहार, चार नियम यहाँ भी बता रहे हैं। अवैध यौन संबंध पहला, दूसरा मांसाहार, नशा तथा जुआ आ रहा है यहाँ पे। छोड़कर गुरु के आदेशों को दृढ़ता से पालन करने से वे सारे कल्मश से शुद्ध हो चुके होते हैं, इसलिए वे भगवान की भक्ति में सेवा में पूरी तरह लग सकते हैं। इस कलयुग में हरि कीर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में के भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने का महत्व बतलाया गया है। हाँ, क्या बतलाया गया है भागवतम में, कले दोषो निधि राजन स्त्री राजन अस्ति हो को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कृते युद्ध यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचार्यातम कलो तदहरति कलो तदहरि कीर्तनाम। यानी इसमें दोष लोग बता रहा है कि एक तो राजा से बोल रहे हैं कि राजा, वैसे भले ही इस कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है कि कीर्तनाद से कृष्ण से मुक्त संग, मतलब कि कृष्ण का कीर्तन ये है। और कह रहे हैं क्योंकि जो ये कीर्तन से लाभ मिलता है, पहले वो जो सतयुग था उसमें ध्यान से मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ से मिलता था, द्वापर युग में परिचार्य परिचार्य मतलब कि डीटी वर्शिप से, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ कीर्तन से मिल जाता। तो बहुत इसका लाभ है। मनुष्य केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके कल्मश रहित हो सकता है और भगवत धाम पहुंचने का पात्र बन सकता है। जो आत्म साक्षात्कार सतयुग में ध्यान से,
त्रेता युग में विभिन्न यज्ञ से तथा द्वापर में भगवान कृष्ण की पूजा करने से प्राप्त किया जाता था, उसे कलयुग में हरे कृष्ण का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। अब इतना एकदम चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया है, सरल कर दिया है, फिर भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसके दुर्भाग्य ही बोलेंगे फिर, अगर फिर भी कोई ना कर पाए तो। ये प्रोफाइल तो दिख नहीं रही, ये दीवार वो दिखा रही छत की, छत, छत की पटिया। ठीक है। हाँ अब सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ए श्लोकेरा अर्थ सुनाइला करिया विस्तारा, सुनि भट्टाचार्य मने हैला चमत्कारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म नारदी पुराण से हरे नाम श्लोक की विस्तार से व्याख्या की। सर्वम भट्टाचार्य उनकी व्याख्या सुनकर चकित रह गए। गोपीनाथाचार्य बले आमी पूर्व ये कहिला, सुनो भट्टाचार्य तुम्हारा सहिता हैला। गोपीनाथ आचार्य ने सर्वम भट्टाचार्य को स्मरण कराया, प्रिय भट्टाचार्य, मैंने आपसे जो कुछ पहले कहा था अब वह घटित हो गया है। घटित हो गया तात्पर्य, गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य ने इसके पूर्व सर्वम भट्टाचार्य को बतलाया था कि जब उन्हें महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तभी वे भक्ति योग की दिव्य प्रक्रिया को भली भांति समझ सकेंगे। अब यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। अब भट्टाचार्य पूरी तरह से वैष्णव बन चुके थे। कब बने थे पूरी तरह वैष्णव? जब उन्होंने प्रसाद में देखा, पा लिया तुरंत प्रसाद, क्योंकि प्रसाद की महिमा पढ़ रखी थी। अब यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। अब भट्टाचार्य पूरी तरह से वैष्णव बन चुके थे और बिना किसी दबाव के स्वतः सारे नियमों का पालन कर रहे थे। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भवात्। केवल थोड़ी सी भक्ति करके मनुष्य महान से महान संकट से बच सकता है। सर्वम भट्टाचार्य विकट संकट में थे क्योंकि वे मायावादी दर्शन के कट्टर अनुयायी थे, किंतु किसी प्रकार वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए और शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह से वे निर्विशेषवाद के महान गर्त में गिरने से बचा लिए गए। भट्टाचार्य कहे तारे करी नमस्कारे, तुम्हारा संबंधे प्रभु कृपा कैला मोरे। गोपीनाथ आचार्य को नमस्कार करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, मैं आपका संबंधी हूँ और आप भक्त हैं, अतः आपकी कृपा से महाप्रभु ने मुझ पर कृपा की है। कह रहे कि गोपीनाथ आचार्य से कहते हैं भट्टाचार्य कि भट्टाचार्य ने कहा कि मैं तो आपका संबंधी हूँ, रिश्ते से है ना, आप बहनोई हो, संबंधी हो, और आप भक्त हो, तो आपकी कृपा से मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो एक भक्त से ही कृपा प्राप्त होगी, कभी भी आप डायरेक्ट कृपा प्राप्त नहीं कर सकते भगवान की। भगवान की कृपा प्राप्त प्राप्त करने के लिए भक्त का होना जरूरी है। जो हम मैं अभी बृहद 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 भागवतम पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो उसमें पहले तो वो एक ब्राह्मण के पास गए थे, फिर एक राजा के पास गए कि आप माँ कृपा हो, फिर इंद्र के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास, शिव जी से पार्वती के पास, पार्वती से लक्ष्मी जी के पास, और लक्ष्मी जी से द्वारका में कर करके कहाँ पहुंच गए? प्रहलाद महाराज के पास। अब क्या प्रहलाद महाराज आप हो? और जबकि प्रहलाद महाराज की गुरु है कौन? नारद मुनि। कह रहे मैंने सुनाया था, तब तो तुमने मुझे देखा ही नहीं कि मैं तुम्हारा टीचर था, और तुम तो क्या भक्ति हुई है वो। अब प्रहलाद महाराज ने अपनी गलतियां दिखा दी, अरे आप ही कृपा पात्र हो, है कौन कृपा पात्र फिर? अब वो वहां से पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं कौन में। मुझे लगा लास्ट में गोप कुमार पे रुकेंगे, क्योंकि गोप कुमार का वर्णन है ना उसमें, गोप कुमार पे ही रुकेंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर मैं अगर होता तो मैं असुर कुल में क्यों होता, और मेरा वो जो पुत्र है बाणासुर कौन है, तो उसमें आ रहा है, वो क्यों भगवान से लड़ता अगर मैं कृपा पात्र होता? एक आप लोग कह रहे नहीं आप ही कृपा पात्र हो, कह रहे नहीं मैं कृपा पात्र, दोनों बहस चल रही है कि कौन कृपा पात्र है, एक तरह से शिष्य और गुरु में। तुमी महाभागवत आमी तर्क अंधे, प्रभु कृपा कैले मोरे तुम्हारा संबंधे। आप महाभागवत उच्च कोटि के भक्त हैं और मैं तर्क शास्त्र के अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति, किंतु भगवान के साथ आपका संबंध होने के कारण भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यानी क्या समझ रहे हैं? अगर कोई निराकारवादी भी है, कोई गहन अंधकार में पड़ा, लेकिन किसी भक्त से दोस्ती है, तो वो उसका उद्धार कर ले जाएगा, मतलब भक्त बन जाएगा उससे। विनय सुनि तुष्टे प्रभु कैला आलिंगन, कहिला यात्रा करिया ईश्वर दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु इस विनीत वचन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भट्टाचार्य का आलिंगन करके उनसे कहा, अब आप मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाएं।
जगन जगदानंद दामोदर दोई संगे लैया, घरे आइला भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिया। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में के दर्शन करने के बाद सर्वम भट्टाचार्य जगदानंद तथा दामोदर के साथ लौटकर घर आए। उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत अनिला, निज विप्र हाथे दोई जना संगे दिला। भट्टाचार्य अपने साथ भगवान जगन्नाथ का बहुत सा सर्वोत्तम प्रसाद ले आए थे। उन्होंने यह सारा प्रसाद अपने ब्राह्मण सेवक तथा जगदानंद और दामोदर को दे दिया। निज कृत दोई श्लोका लिखिया ताल पाते, प्रभु देहि बलि दिला जगदानंद होते। तब सर्व भट्टाचार्य ने ताड़पत्र पर दो श्लोक की रचना की, और वह ताड़पत्र जगदानंद प्रभु को देते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दें। कौन से दो श्लोक की रचना की? प्रभु स्थाने आइला, दोहे प्रसाद पत्री लैया, मुकुंद दत्र पत्री नील तार होते पैया। जब तब जगदानंद तथा दामोदर प्रसाद तथा वह लिखा ताड़पत्र लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए, किंतु मुकुंद दत्त ने वह ताड़पत्र महाप्रभु को दिए जाने के पूर्व ही जगदानंद के हाथ से ले लिया। दो श्लोक बाहिर भीते लिखिया रखिला, तबे जगदानंद पत्री प्रभु के ला दिलिया। तब मुकुंद दत्त ने कमरे की बाहरी दीवार पर दोनों श्लोकों को लिख दिए। इसके बाद जगदानंद ने मुकुंद दत्त से ताड़पत्र ले लिया और उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। तो दो श्लोक लिखे होंगे अभी भी, वो कौन से हैं? प्रभु श्लोक पढ़ी पत्र चिड़ी या फैलेता, दैत्य देखे भक्त सब श्लोक कंठे कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों श्लोकों को पढ़ते ही ताड़पत्र को तुरंत फाड़ डाला, किंतु सारे भक्तों ने बाहरी दीवार पर इन श्लोकों को पढ़े और उन्हें कंठस्थ कर लिए। ये श्लोक इस प्रकार थे। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया था इन शायद दो श्लोक में। चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझे गुणगान कर, इसलिए फाड़ दिया। फिर भक्तों ने पढ़ लिया, याद कर लिया। तो वही चल रहा है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थम के पुरुष पुराणा, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कंपान बुद्धि स्तम हम प्रपद्ये। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावनात्म के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। कर रहे हैं कि नहीं उनका गुणगान? वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। यह श्लोक तथा अगला श्लोक श्री कवि कर्णपूर्ण कृत चैतन्य चंद्रोदय नाटक में पाए जाते हैं। काला नष्ट भक्ति योगा निज निजम यहा, प्रादुकृष्ट कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूत पदार विंदे, गाढ़ गाढ़ लीयंता चित्त भंग। मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका है। ठीक है, तो आज थोड़ा हम थके हुए हैं, तो इस श्लोक का तात्पर्य भी बड़ा है, तो इस श्लोक से हम कल कल पढ़ेंगे इस श्लोक को। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।